Good morning class 3 and welcome to you all in online mathematics classes. We are discussing the chapter that is chapter number 3 in which we have discussed about the chapter number 8 ठीक है, that is fraction, and last topic we had covered, that was how to write a fraction ठीक है. The next topic today that we will see, that is wall of a fraction. Now what is wall of fraction? What is the meaning of the topic wall of fraction? Wall, simply wall means दीवार है ना, and the fraction you all know that the number which is in form of p upon q, where a and b are integers and b is not equal to 0 ठीक है, that is our fraction. Now here you can see I have drawn a diagram ठीक है. Now in this diagram you can easily say that simply rows are divided है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on ठीक है. So in this, if I write this a complete one, what is it? It is a whole नंबर. अगर इसमें हम इसको 1 लिख दें तो ये क्या है, एक होल नंबर है ना. और ये क्या, देखिए ये पूरी रो क्या कहीं से ये डिवाइडेड है नहीं, ये सिंपली 1 है. लेकिन अगर इसी रो में नेक्स्ट अगर हम इसको डिवाइड करें तो पहले कितना था 1, अभी कितना हो गया 1 के 2 पार्ट में, तो कितना हो जाएगा 1/2 बिटवीन. नाउ इट इज हाफ एंड हाफ है ना. अभी कितना हो गया, पहले 1 था लेकिन अभी इसको 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए तो कितने हो गए, हाफ इधर हाफ इधर, टोटल कितने हो गए, ये 1 हो गए ठीक. नेक्स्ट देखिए क्या है, मान लीजिए इसी को हम 2 में डिवाइड किया, फिर इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, यानी कितना हो जाएगा ये 1/3 एंड 1/3 है ना. इसको हम क्या पढ़ेंगे 1/3 है ना. इट विल बी रीड एज 1/3 है ना. लेकिन है ये इक्वल किसके, 1 के इक्वल है ना. ये है किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल, लेकिन इनके पार्ट्स क्या हो गए डिफरेंट. अभी 3 पार्ट्स हो गए, ये केवल 1 पार्ट में था एंड दिस वन इज इन 2 पार्ट, नाउ दिस वन इज इन 3 पार्ट. अगेन इसको हम थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे. नाउ इट विल बिकम 1/4 एंड 1/4. नाउ इट बिकम 1/4 है ना. अभी कितना हो गया 1/4 हो गया ठीक है. 1/2 1/3 एंड 1/4. देखिए एक ही रो के हमने कितने पार्ट कर दिए. अगर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गया. 3 पार्ट में डिवाइड किया इट इज डिवाइडेड इनटू 1/3, दैट इज 1/3. अगर 4 पार्ट में 1 2 3 4 पार्ट में किया तो 1/4. अगर हम इसको 5th पार्ट में करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने पार्ट में हो गया 1/5 1/5 इसको हम क्या पढ़ेंगे 1. इसका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा 1/5, लेकिन ये इक्वल किसकी होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली है ना. ये 1 के ही इक्वल होगा है ना. इसी तरीके से मान लीजिए इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 ठीक है. 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6. इसको हम क्या पढ़ेंगे 1, लेकिन इक्वल किसमें होगा 1 के ही इक्वल होगा. तो देखिए अब इसको 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया ये 1/7. इसका ईच पार्ट कितना हो जाएगा बेटा 1 7. इसको हम पढ़ेंगे 1 7, लेकिन इक्वल किसके होगा 1. ये कितना हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए, ये हो जाएगा हमारा 1 ठीक है. तो दिस इज योर फ्रैक्शन वॉल है ना. रो इसमें क्या है इक्वल ही है, लेकिन इनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गए अलग हो गए है ना. इनके डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गए. मान लीजिए ये 1/2 1/2 है, देखिएगा ध्यान से
कितना दिया होगा 1/2 दिया होगा, इसको यानी 2 टाइम्स ये क्या होगा फ्रैक्शन होगा 1/2 लाइक फ्रैक्शन है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, तो हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, इट मींस 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 है ना, 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2 2 1 से 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको देखिए 1/3 या 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 टोटल विल बी 1/3 दैट इज आपस में कैंसिल हो टू है ना। देखिए 1 आ रहा है, सिर्फ इसी तरीके से क्या इंच को भी आप करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना क्या होगा स्मॉलर होगा। देखिए जितना डिनोमिनेटर ये केवल 1 था तो ग्रेटर था, सबसे ग्रेटर 1/2 हुआ तो फिर भी इसमें 2 पार्ट्स थे है ना, इससे थोड़ा सा छोटा था यानी इसका हाफ हुआ, लेकिन जब हमने इसको 1/3 किया डिनोमिनेटर हमने 1/3 किया तो क्या ये और छोटा हो गया है ना, 2 से 3 पार्ट्स में आ गया। जब डिनोमिनेटर हमने 1/4 कर दिया 1/4 कर दिया तो 1 2 3 4 पार्ट में काटेंगे, मतलब जो पहले एक कितनी बड़ी रो थी वो कितनी स्मॉल हो गई इतनी स्मॉल, उसके बाद ये इतनी स्मॉल हो गई, फिर ये इतनी स्मॉल, तो मतलब ये है कि आप डिनोमिनेटर जितना बड़ा करेंगे द मोर यू विल इंक्रीज द डिनोमिनेटर, द मोर यू विल डिक्रीज द न्यूमरेटर है ना, यानी आप जितना डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे न्यूमरेटर आपका क्या होगा उतना ही घटेगा, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक फ्रैक्शन वॉल, इसको आप लिखिए, फिर नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं। Now we will discuss the comparison of numbers or fraction. How we will compare number or fractions that are given to you. Suppose that पहले small से आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 1/4 and 1/6 आपको कंपेयर करना है इसमें से that which one is greater and which one is smaller। देखिए 1/4 है 1/6 है ना, तो आपको इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर। देखिए मैंने आपको समझाया था डायग्राम 1 2 3, ठीक है, इसमें कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना, ये कितना हो गया 1/4 हो गया, ये कितना हो गया 1/6 हो गया। अब बताइए कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है ना, तो मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होगा नंबर क्या होगा उतना ग्रेटर होगा, और डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा नंबर उतना क्या होगा स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कम पार्ट है, थोड़ी क्या है ग्रेटर है, अब इसमें क्या है ज़्यादा पार्ट है, स्मॉल फ्रैक्शन वॉल में समझाया है ना, तो इन दोनों में से क्या ग्रेटर हो जाएगा कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6, ठीक है, ये आपका कंपैरिजन होगा। एक और देख लीजिए आप, मान लीजिए 1/2 एंड 1/4, अब इसमें से आपको कंपेयर करना था ये कितना है 1/2 का मतलब 1 का आधा और 1/4 का 1 का 4th पार्ट, तो सिंपली आप लिख के बता सकते हैं दैट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 है ना। चलिए अब इसी के बेस पे कुछ डिसेंडिंग अरेंजिंग मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दी जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इफ यू हैव टू अरेंज 1/4 1/6 5/6 and 3/6 in ascending and descending equation, arrange 4/6 1/6 5/6 3/4 in arranging and descending order। तो ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर जो होगा इसका क्या होगा। देखिए फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है 4/6 1/6 5/6 एंड 3/6, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसका डिनोमिनेटर ये क्या है इक्वल है। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सभी के गिवन फ्रैक्शंस के इक्वल हो तो फ्रैक्शंस कौन सा होता है
दैट इज लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमको कुछ नहीं करना, केवल इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। और असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो बस न्यूमरेटर में आप कंपेरिजन करिए, जो स्मॉलेस्ट है वो पहले होगा, जो उससे स्मॉलेस्ट है वो थोड़ा बाद में होगा। जैसे सबसे ग्रेटर इसमें क्या हो जाएगा 5/6 है ना, तो सबसे स्मॉल क्या हो जाएगा 1/6, तो 1/6, फिर उससे ग्रेटर क्या हो जाएगा 3/6, फिर उससे ग्रेटर 4/6 और सबसे ग्रेटर 5/6। ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब जो सबसे ग्रेटेस्ट था वो क्या हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट, यानी 5/6 सबसे ग्रेटेस्ट, फिर इससे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 4/6, फिर इससे स्मॉलेस्ट 3/6, तो सबसे स्मॉलेस्ट 1/6 है ना। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिनोमिनेटर क्या है 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। हमको कंपेयर क्या करना है न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर्स को आपको पता है कि 1 सबसे स्मॉल है, फिर उससे थोड़ा स्मॉल है, फिर सबसे लार्ज क्या है 5 है, यहाँ सबसे ग्रेटर क्या है 5, सबसे स्मॉल क्या है 1। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो बस आप न्यूमरेटर में जो बड़ा छोटा है उसको ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर योर होमवर्क, ठीक है। तो जस्ट सॉल्व योर होमवर्क, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, टेक केयर।